स्टूडेंट्स क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 7 मैडम राइट्स द बस, जो वाली कन्नन एक राइटर है उनके द्वारा ये लिखा गया है। बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। बेसिकली इसमें एक लड़की होती है और वो लड़की ना अपने गांव से शहर जाना चाहती है एक बस के माध्यम से। उसके गांव से एक बस जाती है शहर को, जो 45 मिनट के अंदर गांव से शहर पहुंच जाती है, और उसी बस से ना वो शहर जाना चाहती है। बस में चढ़ते हुए आदमियों को, उतरते हुए आदमियों को बहुत ही केयरफुली वो देखती है, उनसे सवाल भी पूछती है, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। और उसके पास पैसे नहीं होते हैं उसका किराया देने के लिए, तो अपने पैसे को बचा बचा के वो रखती है फिर वहाँ पर जाने के लिए। बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। बिना समय गंवाए हम लोग चलते हैं आगे अपने टेक्स्ट पर। हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के न्यू सेशन का वीडियो है, यानी 2023-24। जो भी छात्र छात्राएँ हैं जो कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और NCERT यूपी बोर्ड से हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लाइन बाय लाइन इसको हम लोग पढ़ेंगे डीपली, ताकि कोई भी पॉइंट कोई भी चीज़ में छूटे ना। एक्चुअली में पूरा चैप्टर आपका 4 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से पहला पार्ट आप लोग यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग कंसीडर करना शुरू करेंगे। वेरी गुड। आप सब लोग अपने बुक के साथ बैठेंगे, पेंसिल के साथ बैठेंगे, ताकि मीनिंग वगैरह कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है तो उसको आराम से नोट डाउन कर सके। गुड। कॉमिकल वे में बिल्कुल एकदम आसान तरीके से हंसते हुए पढ़ा जाएगा इसको, बहुत मज़ा आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ में भी किया जाएगा। चलते हैं। देयर वाज ए गर्ल नेम्ड वलीयम माई हु वाज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। देयर वाज ए गर्ल, एक लड़की थी जिसका नाम वलीयम माई था, यानी पूरा नाम उसका वलीयम माई था। हु वाज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट, वह संक्षेप में उसका नाम वल्ली बुलाया जाता था। यानी एक लड़की थी जिसका नाम वलीयम माई था, पूरा उसको संक्षेप में शॉर्ट नेम उसका वल्ली था, उसको वल्ली नाम से बुलाया जाता था। सी वॉज 8 years ओल्ड, वह 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के बारे में अत्यधिक उत्सुक थी। क्यूरियस मान उत्सुक, अबाउट थिंग्स मान चीज़ों के विषय में, यानी चीज़ों को जानने के बारे में, और भी चीज़ हैं उनके बारे में बहुत उत्सुक रहती थी वो, जैसा कि अक्सर बच्चे हुआ करते हैं। हर फेवरेट पास टाइम, उसका सबसे पसंदीदा मनोरंजक समय, पास टाइम में मनोरंजक समय कह सकते हैं, पास टाइम या टाइम पास वही चीज़ है, समझ सकते हैं आप लोग। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, उसका सबसे पसंदीदा मनोरंजक समय उसके घर के दरवाजे पर खड़े होना था। खड़े होकर, घर मतलब दरवाजे के सामने, घर के सामने जो उसका दरवाज़ा हुआ करता था, उस दरवाजे पर खड़े होना था उसका सबसे फेवरेट टाइम, उसका वही हुआ करता था। खड़े होकर वो करती वहाँ क्या थी, वॉचिंग व्हाट हैपेंस इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और वॉचिंग, वहाँ पर खड़े होकर वो देखती रहती थी, व्हाट वाज हैपन, कि क्या घटित हो रहा है, यानी बाहर की जो घटनाएं हुआ करती थी, बाहर की घटनाओं को देखती रहती थी। इन द स्ट्रीट आउटसाइड, अपने गली के यानी बाहर, यानी गली के बाहर क्या घटनाएं हो रही हैं उसको वो अपने घर के दरवाजे के सामने बाहर खड़ी होकर देखती थी। वही उसका सबसे फेवरेट पास टाइम पास जो भी है था। आगे, देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ऑन एज ऑन हर स्ट्रीट एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। लिखा है, देयर वाज नो प्लेमेट्स, उसके कोई खेलने वाले साथी नहीं थे। ऑफ हर ऑन, उसके उम्र के बराबर, यानी उसके उम्र के जो बच्चे हुआ करते थे, उस उम्र के बच्चे के साथ खेलने वाले जो बच्चे होते हैं उसके आसपास मतलब बिल्कुल नहीं थे उसके गली में। एंड दिस वाज ऑल अबाउट, और इसी के कारण सी हैड टू डू, उसे यह करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था कि अपने घर के दरवाजे के सामने खड़े होकर गली में बाहर क्या हो रहा है देखना उसको पसंद था, और इसलिए वो करती थी क्योंकि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे जो उसके साथ में डेली खेलें। वेरी गुड, आगे चलते हैं। लिखा, बट फॉर वली स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। बट फॉर वली, लेकिन वली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट, लेकिन वली के लिए प्रत्येक क्षण उसके दरवाजे के सामने खड़े होना एक आनंदमय एक वक्त समय था उसके लिए। यानी वली के लिए दरवाजे के सामने खड़ा होना उसके लिए एक आनंदमय चीज़ था। एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स, ठीक उसी प्रकार जैसे एलोबरेट गेम्स कोई अन्य खेल होता है,
अदर चिल्ड्रन प्लेड, जो अन्य बच्चे खेलते हैं, यानी जो बच्चे खेलते हैं जिन बच्चों को कोई मान लो फेवरेट गेम है, क्रिकेट वगैरह है, वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। तो ठीक उसी तरह है ना, जिस प्रकार बच्चों को कोई अदर गेम्स वगैरह होते हैं पसंद आते हैं, वैसे ही वली को भी वो गेट पर खड़े होकर बाहर देखना पसंद आता था। आगे लिखा, वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। वॉचिंग द स्ट्रीट, गली को देखना, यानी गली को देखना, गेव हर उसे देता था, मेनी कई, न्यू नए, अनयूजुअल असाधारण, एक्सपीरियंसेस अनुभवों को, यानी वहाँ गली को देखना उसे कई नए असाधारण अनुभवों को देता था। यानी वो गली में खड़े होकर जो देखती थी तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को, नए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को सीखती हुई थी उसके एक्टिविटी से, गली में जो हो रहा था। एक पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं, ये वली है जो अपने घर की गेट के सामने खड़ी है, 8 साल की बच्ची है, और एक बस है जिस बस के बारे में वो बात हो रही है चैप्टर में। आगे चलते हैं। आगे लिखा है, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस। द मोस्ट फैसिनेटिंग, सबसे आश्चर्य या आकर्षक, थिंग जो वस्तु थी, ऑफ ऑल वाज द बस, सबसे आकर्षक वस्तु क्या थी जो बाहर हुआ करता था, वो बस था। दैट ट्रेवल्ड, जो यात्रा करता था, बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव और नज़दीकी कस्बे के बीच यात्रा किया करता था, और वही बस उसके लिए सबसे अत्यधिक आकर्षक वस्तु था। आगे, इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, यह प्रति घंटे उसके गली से होकर गुजरता था। वंस, एक बार, गोइंग टू द टाउन, शहर जाता था, एंड वंस कमिंग बैक, एक बार शहर से वापस आता था, एक बार शहर जाता था, एक बार शहर से वापस, यानी हर घंटे उसके सामने से वो बस गुजरता था। द साइट ऑफ द बस, बस का यह जो दृश्य था, फील्ड, वह भर देता था, ईच टाइम, हर बार, विथ ए न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, यात्रियों के नए जोड़े को, यानी वो जो बस था वो हर बार जितनी बार आता जाता था, वो यात्रियों को, नए नए यात्रियों को भरकर या नए नए यात्री उस पर सवार होकर आते जाते थे। लिखा है, वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, वो क्या था, अनएंडिंग माने अनंत, यानी जिसका अंत न हो, यानी असीम भी कह सकते हैं, जो वली के लिए असीम आनंद का एक स्रोत बन गया था, कि बस एक बार आता है, एक बार जाता है, और हर बार नए नए यात्रियों को लेकर आता जाता है। वो वली के लिए ना एक आनंद का एक नया स्रोत बन जाता है, सोर्स बन जाता है आनंद का। गुड बच्चों, अगर वीडियो ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको PDF मिल जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत जल्द आपके इस चैनल पर MS विद्यापीठ पर एक वीडियो आने वाला है, जिस वीडियो में क्लास 10th के इंग्लिश का प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री, फर्स्ट फ्लाइट से लेके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी और पोइट्री तक सारे चैप्टर्स का MCQ एक ही PDF में, सभी चैप्टर्स का लैंग्वेज स्टडी MCQ एक ही PDF में, सभी चैप्टर्स का शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन आंसर है वो भी एक ही PDF में, और लॉन्ग एक ही PDF। यानी कहने का मतलब ये है, आपको नोट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही PDF में आपको कंप्लीट चैप्टर का सोल्यूशन ही मिल जाएगा। बहुत जल्द अभी वो तैयार हो रहा है, कुछ उसमें थोड़ा सा बाकी है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाता है आपके चैनल पर आएगा, तुरंत आपको लिंक दिया जाएगा, लिंक से जाके आप उसको PDF को तुरंत डाउनलोड करेंगे, और आपका कंप्लीट सिलेबस, यानी उसी को पढ़ लेने के बाद आपका 10 का पूरा एग्ज़ाम कंप्लीट निकल जाएगा, इंग्लिश का सब्जेक्ट का, यानी उसमें पूरा आपका कंप्लीट नोट होगा। आगे चलते हैं, बहुत जल्दी आएगा वो, आप लोग बने रहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, सीख लेते हैं, अब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई चीज़ें अगर इस पर आएँ तो आपको सीखने वाली चीज़ें आपको टाइम से मिलती रहे। आगे, डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, दिन प्रतिदिन वह बस को देखती गई, एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ए टीनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड, धीरे धीरे एक छोटी सी इच्छा पैदा हो गई उसके मन में, उसके हेड में, उसके मस्तिष्क में पैदा हो गई, एंड ग्रीव देयर, और बढ़ने लगी। यानी दिन प्रतिदिन वह बस को देखती गई, देखती थी, एंड धीरे धीरे उसके मन में, उसके मस्तिष्क में एक इच्छा पैदा हो गई, और वो बढ़ती गई। आगे,
शी वांटेड टू राइड ऑन द बस, ऑन दैट बस, वह उस बस का सवारी करना चाहती थी। शी वांटेड टू राइड, सवारी करना चाहती थी, ऑन दैट बस, उस बस की। इवन इफ़ जस्ट वंस, कम से कम एक बार तो सवारी करना ही चाहती थी उस बस का। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और उसकी है जो विश, इच्छा थी, वो मजबूत और मजबूत, यानी तीव्र से तीव्र होती चली गई। अनटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, जब तक वह एक तीव्र इच्छा ना बन गई। ओवरवेलमिंग डिजायर माने होता है तीव्र इच्छा, यानी ऐसी इच्छा जिसको टाला ना जा सके बिना उसको पूरा किए। आगे यानी उसके अंदर ना एक तीव्र इच्छा बन गई उस बस की सवारी करने के लिए। तब तक ना उसकी इच्छा मजबूत होती गई, तब तक मजबूत होती गई जब तक उसके अंदर ये इच्छा, तीव्र इच्छा ना बन गई हो। आगे लिखा है, वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस। वेरी गुड बच्चों, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। हाँ, वली वुड स्टेयर, स्टेयर माने घूरना होता है। वली घूरती थी, विट्सफुली माने उदास होकर, एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉपेड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। वली ना उदास होकर लोगों को घूरती रहती थी जो बस पर चढ़ते थे या जो बस पर उतरते थे, जब बस गली के कॉर्नर माने कोने पर रुकती थी तब। यानी जब बस गली के कोने पर रुकती थी तो जो वली थी ना, उन यात्रियों को जो चढ़ते थे और उतरते थे उनको उदासी पूर्वक देखती थी, और उसके अंदर एक तीव्र इच्छा पैदा होता था कि वो भी उस बस की यात्रा करे। दियर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉजिंग्स। दियर फेसेस, उनके जो चेहरे हुआ करते थे, यानी उन जो यात्रियों के चेहरे हुआ करते थे, उसके अंदर ना एक सपनों की आशा रूपी एक ज्योति जला देते थे। यानी किंडल माने ज्योति जला देना, इनर लॉजिक्स माने उनके ड्रीम्स माने सपनों में, यानी उसके जो सपने हुआ करते थे उसके सपनों में ना उसकी आशाओं की एक ज्योति जला देते थे। एंड होप्स, आशाओं, सपनों और आशाओं की एक ज्योति, और इच्छाओं की, लॉजिक्स इच्छाओं की एक ज्योति जला देते थे। इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स स्टॉप्ड टू राइड द बस एंड ट्राइड टू डिस्क्राइब द साइट ऑफ द टाउन टू हर, वली वुड बी टू जीलस टू लिसन एंड वुड साउट इन इंग्लिश, प्राउड प्राउड। लिखा है, इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड्स, अगर उसका कोई भी फ्रेंड है, हैपन टू राइड द बस, जो बस की सवारी कर चुका हो, उसका कोई भी मित्र है या कोई फ्रेंड है जो बस की सवारी कर चुका है और वो उस बस के बारे में डिस्क्राइब करना चाहता है, करने का प्रयास करता है उस दृश्य को, शहर जाने वाली बस, द टाउन टू हर, यानी लिखा है कि उसके सभी मित्रों में से कोई भी मित्र अगर उस बस के बारे में जो शहर जाती थी उसके बारे में कुछ बताने का या उस कुछ वर्णन करने का कोशिश करता था, प्रयास करता था, तो वली वुड बी टू जीलस, तो जो वली थी ना बहुत ज़्यादा ईर्ष्या उसके अंदर पैदा होता था। जैसा कि अगर होता होगा आप लोगों के साथ भी कि कोई चीज़ आप ना किए रहे हो, सामने वाला किया हो तो थोड़ा जलन फील होता है, वही तो वली के अंदर ना जीलस फील होता था। एंड वुड साउट, और चिल्लाती थी वो, इन इंग्लिश में चिल्लाती थी, प्राउड प्राउड, यानी घमंड घमंड, यानी प्राउड प्राउड करके वो चिल्लाती थी, घमंड घमंड, बड़ा घमंडी हो गई है, बहुत घमंड हो गया है, बस में चढ़ गई है, तो बता रही हूँ उसको, यानी उसको इस तरीके का, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा उस तरीके के अंदर फीलिंग आ रहा हो। अगर आगे, नाइदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। नाइदर सी, न तो वली खुद और न ही उसके मित्र वास्तव में अंडरस्टूड, समझ पाते थे द मीनिंग ऑफ द वर्ड, इस शब्द का अर्थ क्या है। या तो वली खुद नहीं पहचान पाती थी कि उसका अर्थ क्या है, और न ही उसके मित्र पहचान पाते थे कि जो प्राउड प्राउड चिल्लाती है इसका क्या अर्थ है। बट दे यूज्ड इट ऑफन, लेकिन वह इसे अक्सर प्रयोग करते थे एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन ये स्लैंग माने यहाँ कह सकते हैं आप अनौपचारिक, एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल माने ये असहमति व्यक्त करना, वही, यानी साफ साफ कह सकते हैं कि बट दे यूज, लेकिन वो ना इसको यूज करती थी, वली जो यूज करती थी इस शब्द को अनौपचारिक रूप से असहमति प्रकट करने के लिए शब्द को यूज करती थी। आगे, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। लिखा हुआ है, कई दिनों और महीनों तक
ओवर मेनी डेज एंड मंथ, कई दिनों और महीनों तक वली सुनती रही ध्यान से बातचीत को जो पड़ोसी उसके थे, पड़ोसी जो लोग थे वो जो लगातार बस का प्रयोग करते थे उनकी बातचीत को उन्होंने लगातार सुनती, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, सॉरी रेगुलरली माने लगातार, पीपल माने लोग, नेबर्स माने पड़ोसी, बिटवीन माने बीच, कन्वर्सेशन माने बातचीत को, यानी उसके पड़ोस का जो रोज़ लगातार गांव से कस्बा जाया कर शहर जाया करता था उसकी बातों को वो सुनती थी, सुनती रहती थी। आगे, एंड सी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और वह ना कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन माने कुछ समझदारीपूर्ण प्रश्न, और ना वो कुछ समझदारीपूर्ण प्रश्न भी उनसे पूछा करती थी, हियर एंड देयर, इधर उधर का कुछ क्वेश्चन भी पूछा करती थी उस बस के बारे में या कस्बे के बारे में। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स, और इस तरह वह कुछ अलग अलग छोटे छोटे जो विवरण है डिटेल अबाउट द बस जर्नी, बस की यात्रा को वो प्राप्त कर ली। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जो कस्बा था वो 6 मील उसके गांव से दूर था, 6 मील दूर था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसे था, दूसरे तरफ का किराया फिर 30, यानी 60 पैसे चाहिए उसको जाने और आने का। विच इज़ आलमोस्ट नथिंग एट, जो कुछ नहीं था, यानी जो लगभग ना के बराबर था, ये जो किराया 30 पैसा था। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन सेज, और उसने यह सुना था वन वेल ड्रेस्ड मैन, एक अच्छे से मतलब अच्छा कपड़ा पहने हुए व्यक्ति से, मतलब कोई व्यक्ति कह रहा था, और ये सुनी थी कि मतलब ये जो पैसा है वो कोई बहुत ज़्यादा खास पैसा नहीं, ना के बराबर है। बट लेकिन वली के लिए, हु इसके लिए जो बड़े मुश्किल से सा दैट मच मनी फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, जो बड़े मुश्किल से एक महीने के बाद दूसरे महीने में जाकर इतना पैसा देख पाती है, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी 30 पैसे को इकट्ठा करना। इट सीम्ड ए फॉर्च्यून, यानी मतलब यह एक अच्छी खासी रकम थी, कह सकते हैं इट सीम्ड ए फॉर्च्यून, ये एक अच्छी खासी रकम थी। कहाँ गया, आगे लिखा है द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, यानी शहर का जो यात्रा था वो 45 मिनट्स लेता था, यानी 35 मिनट का टाइम वो ले लेता था, 45 मिनट का टाइम लेता था। ऑन रीचिंग टाउन, शहर पहुंचने में। इफ़ सी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, अगर वह स्टेड इन हर सीट, यानी 30 पैसे एक तरफ का जो उसका फेयर था, उसका भाड़ा था, लिखा हुआ है कि मतलब कस्बे में पहुंचकर अगर वह अपनी सीट पर बैठी रहती तो उसे दोबारा 30 पैसे, मतलब 30 पैसे देती है, 30 पैसे देने पड़ेंगे अगर वो शहर गई दोबारा उस पर बैठी रही तो। आगे, सी कुड 30 पैसे स्टेड इन हर सीट एंड पेड 30 पैसे। सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और वह उसी बस से, सेम बस से अपने घर वापस आ सकती है, मतलब एक बार जाने का और गई वहाँ पर अपनी सीट पर बैठी रहे, उतरे ना नीचे, फिर वापस आने में भी 30 पैसे, यानी 60 पैसे में उसका काम चल जाएगा। दिस मीन दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, यानी इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 बजे दोपहर की बस को पकड़ ले, रीच द टाउन एट 1:45, और 1:45 तक टाउन पहुंच जाए, कस्बे में पहुंच जाए, शहर पहुंच जाए, एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45, और लगभग 2:45 तक वो अपने घर तक पहुंच जाएगी, यानी बस वहाँ लगभग 15 मिनट तक रुकेगी। उसके बाद जब वापस आएगी तो वो 2:45 तक आराम से अपने घर पर पहुंच जाएगी। आगे लिखा है ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड। लिखा हुआ है कि ऑन वेंट हर थॉट्स, उसके जो विचार थे वो आगे बढ़ते गए, एंड सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, और वह गणना करती रही और दोबारा गणना करती रही, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड, वह योजना बनाती रही और दोबारा से भी योजना बनाती रही। आगे ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इसका क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। पहला हमारा समाप्त होता है, अब आते हैं हम लोग दूसरे पर।
दूसरे पार्ट पर। ये पूरा चैप्टर 4 पार्ट में डिवाइड है, ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। और यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं दूसरे पर। लिखा है वेल वन फाइन स्प्रिंग डे। खैर एक अच्छे बसंत के दिन दोपहर में, आफ्टरनून, बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग। लिखा हुआ है खैर बसंत के एक सुहावने से या अच्छे से दोपहर के दिन, मतलब जो वो बस थी, वो बस रवाना होने के लिए, और मुख्य जो मेन उसका रोड था, मेन सड़क पर मुड़ने ही वाली थी। और तभी क्या होता है, मुड़ने ही वाली होती है, और तभी व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग, और तभी एक स्मॉल वॉइस, छोटी सी आवाज़, पतली सी आवाज़, बच्चों की आवाज़, रोको रोको कहने के लिए चिल्लाते हुए सुना जा सकता था। स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। आगे एंड ए टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक टीनी माने छोटा सा हाथ जो है रेज्ड उठा हुआ था, कमांडिंगली माने आदेश पूर्वक। ऐसे करते ना कि बस रोको, हाथ को स्विंग कर करके, वैसे। द बस स्लो डाउन टू ए क्रॉल, बस धीमी हुई इतनी कि वो रेंगने लगी, क्रॉल माने रेंगने लगी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, बस रेंगने लगी, और जब बस रेंगने लगी तो कंडक्टर ने कहा, कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द बस, कंडक्टर अपने सिर को बस से बाहर निकाला, सैड, और कहा हरी देन, जल्दी करो, टेल हुएवर इट इज टू कम क्विकली, जो कोई भी हो जल्दी से बस पर तेज़ी से चढ़ जाओ। इट्स मी, अब वली बोलती है, साउडेड वली चिल्लाकर बोली, इट्स मी, मैं हूँ, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मैं हूँ, केवल मैं ही हूँ अकेली जो बस पर चढ़ना चाहती हूँ। आगे बाय नाउ द बस हैड केम टू ए स्टॉप, अब बस जो है ना कम टू ए स्टॉप मतलब रुक गई, यानी स्टॉप पर बस क्या है, वो रुक गई। एंड द कंडक्टर साइड, और कंडक्टर कहा, ओ रियली यू डोंट से सो, तुम इस तरह नहीं बोल सकती, इतनी छोटी सी बच्ची ऐसे कैसे बोल सकती है। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे शहर जाना है। सैड वली बोली, मैं क्यों नहीं बोल सकती, मुझे शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, यानी अभी वो बस के बाहर खड़ी होकर ये बात बोली। एंड हियर्स माई मनी, मेरे पास पैसे भी हैं, और उसने अपने पैसे को भी दिखाए। शी सोड हिम सम कॉइन्स, और वह उसे ना कंडक्टर को अपने कुछ सिक्के भी दिखाए। ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले आप तुम बस पर चढ़ जाओ, कंडक्टर बोला, पहले आप बस पर चढ़ जाओ। सैड द कंडक्टर कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपने हाथ को फैलाया उस बच्चे को ऊपर चढ़ने के लिए। नेवर माइंड, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सी सैड, उसने कहा, नेवर माइंड, यानी ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, नेवर माइंड। सी सैड, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं खुद ही बस पर चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मुझे हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वाज जॉली शॉर्ट, अब जो कंडक्टर था, कंडक्टर थोड़ा सा ना जॉली शॉर्ट टाइप का, थोड़ा सा शॉर्ट माने प्रकार होता है, जॉली माने मजाकिया टाइप का। कंडक्टर थोड़ा मजाकिया टाइप का आदमी था, फॉन्ड और शौकीन था जोकिंग, और मजाक करने का शौकीन था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, ओ प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होइए। माई फाइन मैडम, मेरी प्यारी मैडम, अब वो कंडक्टर ना उसको मैडम बोल रहा है। ही सैड, और उसने कहा, हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, यहाँ सामने सीट है, आपके सामने सीट है। एवरीबडी मूव ए साइड प्लीज़, सब लोग किनारे हो जाइए प्लीज़, सब लोग किनारे हो जाइए। मेक वे फॉर मैडम, और मैडम को जाने के लिए रास्ता बनाइए, ये कंडक्टर बोला। आगे इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे, लिखा हुआ है यह दिन का समय था। इट वाज स्लैक टाइम ऑफ द डे, दिन का समय था। एंड स्लैक टाइम मैंने लिख दिया हुआ है, ए टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, एक ऐसा समय जहाँ जिसमें ज़्यादा काम नहीं होता, तो वो दोपहर का टाइम होता है ऐसे, जिसमें ज़्यादा लोग काम नहीं करते हैं, यानी वो दोपहर का टाइम था, दिन के दोपहर का टाइम था। आगे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और केवल उस बस में 6 या 7 पैसेंजर ही थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, वे सभी लोग ना वली को देख रहे थे और कंडक्टर पर हंस रहे थे। वली वाज ओवरकम विद द साइनेस,
वली को ना बहुत ज़्यादा शर्म आने लगी, शर्मा गई वो। अवॉइडिंग एवरी वंस आइज, सभी की नज़रों से बचते हुए, सी वॉकड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, वह एक खाली सीट पर गई और वहाँ पर बैठ गई। ये पिक्चर है, एक कंडक्टर है ये और सारे पैसेंजर्स, ये छोटी सी है जो वली है। आगे आगे लिखा हुआ मे बी स्टार्ट नाउ, क्या अब हम चल सकते हैं ना मैडम, मैडम क्या अब हम चल सकते हैं। द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए पूछा कि मैडम क्या अब हम चल सकते हैं, उस वली से पूछा। देन ही ब्लीव हिज विस्टल ट्वाइस, ब्लीव हिज विस्टल, विस्टल माने सीटी कह सकते हैं, तभी वो ट्वाइस माने 2 बार, तभी वो ना अपने सीटी को 2 बार बजाया। एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद रोअर, और बस ना एक दहाड़ के साथ आगे बढ़े, घर 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 करके आगे बढ़ने लगी। इट वॉज ए न्यू बस, एक नया बस था। इट्स आउटसाइड पेंटेड ए ग्लीमी वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलॉन्ग द साइड्स, बस नया था और यह है ग्लीमी माने चमकदार सफ़ेद रंग पेंट से पेंट किया हुआ था, और उसके पेंट के ऊपर कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स हरी पट्टियाँ भी थी अलॉन्ग द साइड, किनारे किनारे की तरफ। आगे इनसाइड द ओवरहेड, इनसाइड और अंदर की तरफ, द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, बार्स माने सलाखें होता है, यानी जो बस में सलाखें वगैरह जो खिड़की के बारे में, खिड़की के साइड में लगी होती है, उसी की बात हो रही है। और बस के अंदर ना जो ये सलाखें थी कह सकते हैं, या जो छड़ें थी वो चमक रही थी एक लाइक सिल्वर, चांदी की जैसे चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली, और वली के ठीक सामने, एबव द विंडशील, खिड़की के बगल में, खिड़की के पीछे, वली के ठीक सामने, देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर सा घड़ी टंगा हुआ था। द सीट वेर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो सीट था बिल्कुल मुलायम और आरामदायक था। वली डिवॉर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज़, वली ना डिवॉर्ड एवरीथिंग, सभी चीज़ों को ना बहुत ध्यान से घूरने लगी। वली जो थी सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से बिल्कुल घूरने लगी। अपने आंखों से सब कुछ देखी। बट वेन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वह बाहर देखना शुरू की, सी फाउंड, उसने पाया, व्यू कट ऑफ बाई ए कैनवस, कि उसके जो दृष्टि है ना बाहर जाने वाली वो रुक जा रही है एक पर्दे के, कैनवस माने पर्दे की वजह से। ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो उसकी खिड़की के निचले हिस्से से लगा हुआ था। यानी जब वह बाहर देखने का कोशिश की तो उसने पाया कि उसकी खिड़की के निचले साइड में कुछ एक मोटा पर्दा लगा हुआ है, जिसके कारण उसे बाहर देखने में प्रॉब्लम हो रही है। सो सी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर ओवर द ब्लाइंड, और तभी वो सीट पर खड़ी हो गई और बाहर पर्दे से बाहर झांकने लगी। पियर में झांकना। आगे द बस वाज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ कनल, बस अब धीरे धीरे कनल माने नहर के किनारे से होकर गुजरने लगी, चलने लगी। द रोड वाज वेरी नैरो, जो सड़कें थी बहुत पतली थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कनल, एक तरफ नहर था, एंड बियॉन्ड इट, और इसके पीछे पाम ट्रीज, खजूर के पेड़ थे। ग्रासलैंड, और हरे हरे खेत के मैदान थे। डिस्टेंस माउंटेन, कुछ दूरी पर पर्वत भी थे। एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीले नीले आसमान भी थे। आगे ऑन द अदर साइड, और दूसरे किनारे वाज ए डीप डिच, एक गहरी खाई थी। एट देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और एक एकड़ हरे हरे जो खेत के मैदान थे। ग्रीन ग्रीन ग्रीन, चारों तरफ हरियाली थी। एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं चारों तरफ बिल्कुल हरियाली ही हरियाली थी। ओ इट वॉज आल सो वंडरफुल, ये कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है, वह बोली। सडनली सी वाज स्टार्टल बाई ए वॉइस, तभी ना उसको एक आवाज़ सुनाई दी। अचानक वह आवाज़ सुनकर चौंक गई, स्टार्टल चौंक गई। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, सैड सैड द वॉइस, एक आवाज़ बोला, लिसन चाइल्ड, सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें इस तरीके से खड़े नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। सी लुक टू सी हु हैड स्पोकन, और वह मुड़कर देखी कि कौन यह बात बोला है। इट वॉज एन एडरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्नड फॉर हर, तो जब उसने देखा तो उसने पाया कि एक मतलब सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, इट वॉज एन एल्डरली मैन, ये एक मतलब बूढ़ी औरत थी। हु हैड ऑनेस्टली, जो बड़े ईमानदारी से उसकी चिंता कर रही थी फॉर हर, उसके लिए, ताकि कहीं बच्चे गिर ना जाए। बट सी वॉज एनॉयड बाई हिज अटेंशन, लेकिन एनॉयड माने नाराज़ हो जाना, लेकिन वह उसके अटेंशन से नाराज़ हो गई, उसके ध्यान देने से। आगे देयर इज नो बडी हियर हुज ए चाइल्ड,
लिखा है देयर इज़ नो बडी हेयर हुज ए चाइल्ड, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बच्चा है। सी सैड हाउंटिंगली, वह गर्व से कही, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बच्चा है, यानी मैं भी बच्ची नहीं हूँ। आई हैव पेड माई 30 पैसे, मैंने 30 पैसे चुकाए हैं, लाइक एवरी वन एल्स, मैं सबके जैसे 30 पैसे किराया चुकाया है। आगे द कंडक्टर चाइम्ड इन, तभी कंडक्टर ने चाइम्ड इन माने दखल दिया, यानी उसकी बातों में इंटरफेयर किया। क्या किया? ओह सर बट दिस इज़ द वेरी ग्रोन अप मैडम, सर ये छोटी बच्ची नहीं है, ये बहुत ग्रोन अप मैडम है, ये मतलब बड़ी मैडम है। डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल एलोन, डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार मेयर गर्ल, इस प्रकार की लड़की कुड पे हर ऑन फेयर, जो अपना खुद का भाड़ा चुका सकती है, एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल एलोन, और पूरे शहर अकेले जा सकती है, घूम सकती है, क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? वली शॉट एंड एंग्री ग्लैंस एट द कंडक्टर, वली ने नाराज होकर यानी घूरते हुए कंडक्टर की ओर देखा, एंड सेड, और कहा आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, इसे याद रखो, मैं मैडम नहीं हूँ, दोबारा मत कहना। हाँ वो गुस्से में किस तरह से बोली होगी। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी तक मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई शैल रिमेंबर द कंडक्टर का, हाँ हाँ मुझे याद रहेगा। मिमिकिंग हर टोन, उसकी आवाज़ का नकल करते हुए कहा। एवरीवन लाफ्ड, सब लोग हंसने लगे, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे वली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर, और धीरे धीरे वली भी उस हंसी का मतलब हंसी में ज्वाइन हो गई, जुड़ गई, उन सभी के साथ हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, कंडक्टर ने एक टिकट काटा और उसे सौंप दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और कहा कि प्लीज़ बैठ जाओ और अपने आप को आराम दो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, तुम खड़ी क्यों हो रही हो, यानी आप खड़ी क्यों हो रहे हो जब आपने एक सीट के लिए पैसे दिए हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू, वली बोली। सी आंसवर्ड, वली जवाब दिए बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ। स्टैंडिंग अप अगेन, और फिर से वो दोबारा खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट, अब कंडक्टर बोल रहा है लेकिन तुम इस तरीके से सीट पर खड़ी होगी, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक ए शार्प टर्न ऑन हिट्स ए बम्प, लेकिन लिखा है तुम गिर सकती हो और तुम्हें चोट लग सकती है जब जो बस है शार्प टर्न, एक नुकीली मोड़ लेगी या तो किसी गड्ढे में गिरेगी तो तुम गिर सकती हो। दैट्स वाई, इसलिए वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ बच्चे। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, मैंने तुमसे पहले कहा है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। सी सैड इरिटेबली, वह गुस्से में आकर कही, कि मतलब इरिटेट होकर कही, चिड़चिड़ी होकर। आई एम 8 years old, मैं 8 साल की हूँ। अफकोर्स, हाँ, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 years, माई, यानी तुम 8 साल की हो, मैं कितना मूर्ख हूँ जो भूल जाता हूँ हर बार ये बात कि तुम मतलब ग्रोन अप मैडम हो। आगे, द बस स्टॉप्ड, बस रुकी। सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, कुछ नए यात्री जो हैं वो ऊपर चढ़े। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कंडक्टर ना कुछ टाइम के लिए बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अपने सीट को खोने के डर से वली फाइनली सैट डाउन, वली ना अंततः बैठ गई। आगे, तभी क्या होता है, एंड एडरली वोमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक बूढ़ी औरत आई और उसके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल एलोन डियर, क्या तुम अकेली हो प्रिय। सी आस्क्ड वली एज द बस स्टार्टेड अगेन, वह वली से तभी पूछी जब दोबारा बस चलना शुरू की। वली फाउंड द वोमेन, वली उस औरत को पाई एब्सोल्युटली रिपल्सिव, बहुत घृणास्पद पाई, यानी एकदम नफरत के लायक उस औरत को पाई। क्यों? क्योंकि आगे अभी समझ में आएगा। सच बिग होल्स, बड़े बड़े होल थे। सी हैड इन हर ईयर लोब्स, ईयर लोब्स माने कान का जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो बहुत लूज होता है, सॉफ्ट होता है, उसी को ईयर लोब्स बोलते हैं। उसके ईयर लोब्स में बड़े बड़े होल्स थे। एंड सच अगली ईयरिंग्स इन देम, और बड़े बड़े उसमें कान की बाली पहनी हुई थी। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट माने पान, और वह पान चबा रही थी। तो वोमेन वाज च्यूइंग, और वह स्मेल कर रही थी, महक रही थी, पान चबाने की उसकी महक यानी उसका आ रहा था। द वोमेन वाज च्यूइंग, एंड वह पान को चबा भी रही थी। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और वह जो बीटल जूस पान का जो रस था ना वो कभी भी किसी भी टाइम स्पिल ओवर हर लिप्स, उसके होंठ से ना नीचे टपक सकता था किसी भी समय, एट एनी मोमेंट। आगे,
ओह, हु कुड बी सोशिएबल विद सच ए पर्सन, कोई इस तरीके की औरत के साथ कैसे सोशिएबल, कैसे सामाजिक हो सकता है जो इतनी गंदी दिखती हो। यस आई एम ट्रेवलिंग एलोन, हाँ, अब उसने जवाब दिया हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। सी आंसर्ड कर्टली, यानी शोविंग डिस्प्लेजर, यानी वह मतलब अनिच्छा जाहिर करते हुए बोली हाँ मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, और मैंने टिकट भी लिया है। यस, हाँ, शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, मैं शहर जा रही हूँ। सैड द कंडक्टर, सॉरी, यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, हाँ यह शहर जा रही है। सैड द कंडक्टर बोला हाँ यह शहर जा रही हैं। विद 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट भी इन्होंने लिया है। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते। तब तक वली बोली, सैड वली, तुम अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते, क्यों बार बार इंटरफेयर कर रहे हो मुझसे। आगे, बट सी लव्ड एट द सेम, लेकिन वह पुराने जैसे तरीके से ही फिर से हंस पड़ा। एंड द कंडक्टर लव्ड टू, और कंडक्टर भी हंसा। बट द ओल्ड वोमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल, ड्राइवल माने सिली नॉनसेंस, लेकिन जो बूढ़ी औरत थी ना वो अपने ही तरीके से वेंट ऑन विथ हर ड्राइवल, अपनी ही बदतमीजी, मतलब वही ऐसे बदतमीजी कर रही थी। इज़ इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल एलोन, क्या ये किसी छोटे बच्चे के लिए, इतने छोटे बच्चे के लिए यात्रा करना अकेले सही है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम सटीक जानती हो कि तुम शहर में कहाँ जा रही हो। वाट द स्ट्रीट, किस गली में जा रही हो। वाट्स द हाउस नंबर, जहाँ तुम जा रही हो वहाँ के घर का नंबर क्या है। यू नीडेंट बोदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, तुम मुझे परेशान मत करो। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद दे सकती हूँ। वली बोली। आगे लिखा है टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, खिड़की की तरफ अपने सिर को घुमाते हुए और बाहर की तरफ घूरते हुए देखते हुए वह बोली कि मुझे परेशान मत करो, मैं अपना ध्यान खुद दे सकती हूँ। यहीं पे आपका पार्ट 2 समाप्त होता है। पार्ट 3 और पार्ट 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बिल्कुल भी ना भूलें। और इसका सेकंड पार्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, आप अगर डीपली ध्यान से पढ़ लेते हैं। बाकी आपका जो PDF है इंग्लिश का, जो मैं आपको बताया हूँ, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और बाकी मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।